शायद ये प्रयास किया होता तो ये दंगों को भड़काने से रोका जा सकता था या भड़कने से रोका जा सकता था। हमें आज भी याद है, इस मंच पे कई साथी ऐसे हैं, इस दिल्ली के अंदर जब जब ऐसी सांप्रदायिक ताकतों ने कोशिश की उसको कंट्रोल करने के लिए, कांग्रेस के चाहे सांसद हों, एमएलए हों या खुद से शीला जी मुख्यमंत्री रही। आज भी याद आता है जंगपुरा का एक मसला जिसमें हिंदू भाईचारे की मिसाल कायम है, और एक मस्जिद के इशू को लेकर के तरिंदर मारवा जी जो समिति के सदस्य भी, उन्होंने जिस तरह से प्रयास किया और मोहब्बत को फिर लोगों के बीच में कायम किया। तो वहाँ पे वैसी भूमिका में चाहे भाजपा के चुने हुए लोग थे या आम आदमी पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से नहीं निभाया, और जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि उत्तर पूर्वी जिले के लोगों को भुगतना पड़ा और दंगाइयों को एक मौका मिला। और इस समाज के अंदर यदि सामाजिक लोग इस भूमिका में नहीं होंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेवारियों से इस्तीफा दे करके अपने घर बैठ जाना चाहिए। साथियों, अरविंद केजरीवाल का निरंतर एक स्वरूप चुनाव के बाद से उभर करके आ रहा है, और हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं, हम पहले भी कहते थे, जो अरुण भाई ने अभी जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल को जो जिम्मेवारियां निभानी चाहिए थी चुनाव जीतने के बाद, अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ गए। ये अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हमेशा JNU, जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये तमाम लोगों ने उसको टारगेट बना दिया। वो लोग कौन थे जो दंगाई थे? दंगाइयों का न धर्म है, न जात है, न बिरादरी है, लेकिन उनके नाम तो थे। उनको लेकर के भी कोई भी प्रश्न या जानकारियां इन लोगों ने, माइनॉरिटी कमीशन की जो दिखावे की जो कमेटी थी, उन्होंने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं कि एक कमज़ोर कमेटी का गठन अरविंद केजरीवाल ने इन दंगों की जांच को लेकर के किया। यदि आपने वाकई दिल से और ईमानदारी से इस कमेटी का गठन करना था तो क्यों नहीं आपके इस आयोग के जो मनोनीत सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, उन्होंने स्वयं से जाकर के इन दंगों की जांच पड़ताल क्यों नहीं की? ये बड़ा प्रश्न है। एक भी सदस्य इस कमेटी का उस जांच समिति में, उस जांच कमेटी में नहीं था जो कि होना चाहिए था। ये एक बड़ा प्रश्न है। साथियों, जहाँ पे ये दंगे हो रहे थे, जिसके लिए कमेटी गठित की गई, वहीं पे सरकारों की क्या भूमिका थी? जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ये भी एक प्रश्न बनता है। किसी भी राज्य में जब सरकारें होती हैं, वहाँ इंटेलिजेंस काम करती है, वहाँ पुलिस विभाग काम करता है, वहीं पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। और हमें याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 15 साल, ऐसे कई बार मौके आए जहाँ पर वहाँ के DM, ADM यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों ने दंगों को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस जिले का महेजवार फेज 3 खोड़ा कॉलोनी बॉर्डर पे जो दंगा हुआ, उसमें हमें आज भी याद है वहाँ के उस तत्कालीन DM ने जिस तरह से उसमें संज्ञान लिया और दंगों पे कंट्रोल पाया, ये उसका जीता जागता उदाहरण। छुटपुट और भी कई घटनाएं दिल्ली में कभी हुई तो उसको कंट्रोल प्रशासन के द्वारा किया जाता था। तो इस कमेटी के, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अनुसार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, सरकार का जो रोल था, वो उसमें पूरी तरह से नगण्य या शून्य पाया गया। लोकल DM की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो भूमिका वहाँ पे नदारद थी।